रूस एंजेलिस की इस वाइल्ड फायर की वजह समझने से पहले इस इलाके की जियोग्राफी को समझना इंतहाई जरूरी है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कैलिफोर्निया अमेरिका के वेस्टर्न गोस्ट साइड पर पैसिफिक ओशन के साथ मौजूद है और यहां पर कैलिफोर्निया शहर के पास मौजूद जंगलों के अंदर एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर ही आग लगी है। सबसे ज्यादा आग 3 जगहों पर लगी है जो कि आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं। और यही आग आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि बिताशिया स्प्रेड की वजह से फैलती जा रही है, जो है कि नाकाबिल यकीन 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक भी पहुंच जाती है। और ये अमेरिका की 100 साला तारीख की सबसे देवतरी नमाएं हैं। एक इलाके का नाम है हस्ट, दूसरे का नाम है ईटवान और तीसरे का नाम है पैलिसेड्स। अब मैं आपको गौर से देखें कि उसकी सबसे बड़ी आग यानी पैलिसेड्स कैलिफोर्निया शहर के वेस्टर्न साइड पर मौजूद है, जो कि अब तक 3000 एकड़ रकबे को जला चुकी है। ईस्ट साइड पर एटोन फायर मौजूद है जो कि 2500 एकड़ रकबे को, जबकि नॉर्दर्न साइड पर ह्यूसेट फायर जो कि 500 एकड़ रकबे से ज्यादा को जला चुकी है। आपके लिए ये जानना इंतहाई जरूरी है कि इस इलाके के अंदर ये फायर करती है जो पहले भी लगती रहती है और रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी 2 अहम तरीन वजूहात होती हैं। 55% ये किसी इंसान की गलती से शुरू होती है, जहां पर मिसाल के तौर पर गलती से कोई चिंगारी जला दी गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया जिस हो गया से आग लग गई और हुआ कि स्पीड की वजह से ये फैलते फैलते एक बड़े हिस्से तक पहुंच जाती है। पर कोई इंसान भी लगा सकता है, जिसे रोकने के लिए अवेयरनेस के लाए अमेरिकी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरी वजह एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी इलाके के अंदर मौजूद ऐसी खुश्कवाह है जिसके अंदर मॉइस्चर या फिर नमी नहीं होती और ये खुश्कवाह बन रही है दरअसल क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर मौसम के बदलाव की वजह से। अब उन दोनों की वजह से होता क्या है कि खुश्कवाह के मौजूदगी की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो छोटी सी अंगारी भी पूरी आंख के अंदर बदल जाती है। जंगल के अंदर कोई आग लगती है तो ये छोटी सी चंगारी भी खुश जंगल के अंदर फैलकर एक जंगली आग के अंदर बदल जाती है और सोने पर सुहागा के यहाँ पर चलने वाली देफदरीन हवाइस को दूर दूर के इलाकों तक फैलाने का काम करती हैं। वैसे तो ये आग हर साल ही यहाँ पर लगती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि हवा के अंदर मौजूद जहरीली गैसेस की वजह से इस इलाके का टेम्परेचर भी मुसलसल बढ़ रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि खुश्क का हुआ जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और इस इलाके हुआ जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और इस इलाके हुआ जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और इस इलाके हुआ जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और इस इलाके हुआ जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और इस इलाके हुआ जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और इस इलाके हुआ जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और उस इलाके हुआ जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और उस इलाके हुआ जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और उस इलाके हुआ जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और उस इलाके हुआ जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और उस इलाके हुआ जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और उस इलाके हुआ जिसके अंदर नमी मौजूद ना का टेम्परेचर भी पड़ रहा हो तो ये आग किस कदर तेजी से फैलेगी। और यही वजह है कि पिछले 10 सालों के अंदर ये आग ज्यादा तेजी से और बहुत बड़े रकबे पर कई बार है लग चुकी है। आज के अंदर कई वाइल्ड लाइफ जानवर बला वजह इंसानों की गलतियों की वजह से मर रहे हैं। अब देखा जाए तो यह आग खुद इंसानों की गलती का नतीजा है और अगर हो उसको रोकना है तो तमाम इंसानों की तमाम एक्टिविटीज को इस जंगली इलाके के अंदर महदूद करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ज्यादा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें वो हैं जो कि खुद इंसानों की अख्तियार में हैं। इसके अलावा उनको रोकने का अब सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसको अमेरिका पर अल्लाह का अजाब बता रहे हैं कि गजा के मुसलमानों के खिलाफ जाकर इसराइल का साथ देने की वजह से ये इन लोगों पर कुदरत का कहर है। पहली बात तो ये है कि ये आग कोई पहली दफा नहीं लगी बल्कि कई दहाइयों से ऐसे ही लगती आ रही है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग इस आग के अंदर जलकर मर गए, अपना घर खुद दिया, वो इसराइली फौज के साथ लड़ने वाले या फिर गजा के लोगों को कत्ल करने वाले तो नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि ये उनकी हुकूमत की पुलिसी थी जिनके अंदर उनका कोई कसूर नहीं था। और आप जानते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे अपने मफाद की खातिर कोई फैसला करते हैं, घर घर जाकर एक एक शख्स से राय नहीं लेते कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं।
आप हमारे लिए गए स्टेप की हमायत करते हैं या फिर नहीं? अब ये भी तो मुमकिन है कि यहाँ पर रहने वाला कोई भी शख्स इस जुल्म की हमायत न भी करता हुआ उसका क्या कसूर है? इस इलाके के अंदर कई मुसलमान भी तो होंगे। और तीसरी बात कि हम मुसलमानों की एक आदती बनती जा रही है कि हम अपनी नाकामियों और कमजोरियों को दूसरों पर डालकर खुद को तसल्ली देते हैं। आप मुझे बताएं, आज अगर हम मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, हमने खुद को दुश्मन के मुकाबले में बराबर टेक्नोलॉजी और असलहे से तैयार नहीं किया, तो उसके अंदर हमारा खुद का कसूर है। हम ये जंग हारेंगे हारेंगे जब तक कि मैदान जंग के अंदर खड़े होकर वही असलहे इस्तेमाल ना करें जो कि हमारा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। ये लोजक मान ली जाए कि ये अमेरिका पर अल्लाह का अजाब भी है। दुश्मन के पास तैनिक है तो आपके पास भी होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो सकता कि दुश्मन के पास तो तैनिक हो लेकिन आप तलवार लेकर इसके सामने खड़े हो जाएं कि इस पर अल्लाह का अजाब आएगा। और बिल्कुल इसी तरह से जो इंसान असबाब को अख्ती